यदि मैं आपसे अपनी साधना की बात करूँ, तो जब मेरी उम्र 33 वर्ष की थी, तब मैंने अपने ध्यान की साधना शुरू कर दी थी। साधना तो बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी, लेकिन इस समय पर, इस जन्म में मैंने अपनी साधना को 33 वर्ष की उम्र से शुरू किया था। जिस समय पर लोगों की आकांक्षाएँ होती हैं, इच्छाएँ होती हैं, वासनाएँ होती हैं और जीवन की समस्त दौड़ें होती हैं जो चारों तरफ को चलती हैं। मन में अनेक-अनेक उमंगें होती हैं, उत्साह होती हैं। लेकिन मैंने उन सब उत्साहों को, उन सब उमंग को साइड में रखते हुए, दरकिनार करते हुए, जिस दिन से साधना शुरू की थी, बस मात्र 15 दिन के लिए तो मैं थोड़ा विचलित हुआ था प्रश्नों से। लेकिन जिस दिन से मैंने साधना शुरू की, फिर मेरे मन में 15 दिन बाद ना तो कोई प्रश्न था, ना किसी उत्तर को पाने की चाह थी, बस मुझे ध्यान करना था। बस मुझे ध्यान ही करना था। मैं ध्यान ही करता था। ध्यान की रफ़्तार को मैंने बहुत तेज़ी के साथ बढ़ाया और यदि मैं आपसे अनुभवों की बात करूँ, तो जो आपको अनुभव बरसों में होते हैं, जैसे कि ओम के नाद का अनुभव, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस अनुभव, शरीर से बाहर जाने का अनुभव या प्रकाश का अनुभव, ये सारे अनुभव जो हैं मेरे सामने साधना के 1 ही महीने में आ गए थे। इसका कारण यदि मैं आपसे कहूँ तो इसका कारण है मेरे पूर्व जन्म की साधना, जो मैंने की थी और मेरे इस जन्म का भी जो रहने का तरीका था, जो मेरा चाल-चलन था, जैसे मेरे व्यवहार थे, तो उसमें जो है साधना से पहले 17-18 साल का समय मैंने अपने जीवन में ऐसा गुज़ारा है, जो समाज से दूर रह के गुज़ारा है। समाज से दूर रहने का तात्पर्य ये नहीं है कि मैं कहीं जंगल चला गया था या कहीं और चला गया था। समाज में लगातार रहते हुए, अपना काम भी करते हुए, मैं ध्यान करता ही रहता था। ध्यान के लिए समय का चुनाव मैंने अपनी परिस्थितियों के हिसाब से किया। जैसे मुझे सुबह समय मिलता था, शाम को समय मिलता था, रात में समय मिलता था, उसी तरह से फिर ये होता था कि मैं काम से हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी रखता था, तो मैं लगभग पूरे-पूरे दिन ही ध्यान करता था, 8 घंटे, 10 घंटे। तो कहने का जो सार है, वो ये है कि जब मैंने अपना ध्यान शुरू किया, तो आप समझने की कोशिश करें कि मैंने ना तो कभी परमात्मा के बारे में सोचा कि कहीं कोई परमात्मा है, ना ही मैंने कभी आत्मा के बारे में सोचा कि कहाँ कोई आत्मा है। बस मुझे एक ही धुन थी, मुझे ध्यान की ही धुन थी। मैं आपसे बताऊँ, ना ही मैं अनुभवों में भी उलझता था। अनुभवों में मेरा कोई रस नहीं था, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। अनुभव मुझे बहुत अधिक होते थे। उसका कारण ये था कि मेरा जो जीवन शुद्ध था। मेरे व्यवहारों में वह व्यवहार नहीं थे जो साधारण तौर पर एक व्यक्ति के भीतर होते हैं। मैं भीतर से पूर्णतः शुद्ध था जब मैंने ध्यान किया था। संसार की बाहर की जो वासनाएँ हैं वे मेरे अंदर नहीं थी, मैं उनसे लिप्त नहीं था। तो यही कारण है कि जन्म से जब हम जैसे लोग आते हैं, तो हमारे पास एक सिक्स्थ सेंस होता है जो बहुत एक्टिव होता है, जिसे आप लोग कहते हैं ना कि यह बच्चा बहुत तेज है। तो इसी प्रकार के लोग होते हैं जो पहले साधना कर चुके होते हैं पिछले जन्म में। तो मैं भी उसी प्रकार का था। तो मेरे जीवन में भी साधना का बीज तो इस जन्म में लगभग 8 साल की उम्र से ही पड़ गया था। लेकिन मैंने जो ध्यान का मार्ग चुना है, वो 33 साल की उम्र से चुना है। उसके बाद फिर मैं कभी नहीं रुका हूँ। ना ही मैंने स्वयं को रोकने की कोशिश की है, ना ही व्यर्थ के पचड़ों में पड़ा हूँ। जिस दिन से मैंने ध्यान शुरू किया, आप विश्वास करना, मैंने उसी दिन से अपना कमरा अलग कर दिया। मेरा पत्नी और मेरा बेटा मुझसे आज तक भी अलग ही रहते हैं, क्योंकि मुझे ध्यान के प्रयोग करने के लिए एकांत में जगह चाहिए थी, एकांत चाहिए था, जिससे मैं अधिक ध्यान करता रहूँ। जैसे कोई जानवर बोझ ढोता है ना, लगातार उसका काम ही बोझ ढोना है। तो मेरा काम क्या हो गया था कि अपने काम को करने के साथ-साथ बस ध्यान ही करना है। मुझे ध्यान की ही धुन थी, मुझे एक्स्ट्रा कोई धुन नहीं थी। ना किसी प्रश्न की धुन थी, ना किसी उत्तर की धुन थी,
मन में यही जिज्ञासा थी, बस ध्यान ही करते जाना है, ध्यान ही करते जाना है। तब काफ़ी समय गुज़र जाने के बाद ये मैंने आपसे जो बताया कि मुझे जो अनुभव आपको बरसों में होते हैं, वो मुझे पहले ही महीने हो गए थे। लेकिन मैं उनमें उलझा नहीं, मैंने उन्हें भी दरकिनार करा, लगातार आगे बढ़ता रहा। 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, साधना निरंतर चलती रही, ध्यान की रफ़्तार दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही गई। फिर उसके बाद 3 साल हुए, 3 साल बाद मेरी समझ जो है डेवलप होनी शुरू हुई। जो सूक्ष्मतर रहस्य होते हैं ना ध्यान से जुड़े हुए, जिसे हमारी छठी इंद्री पकड़ती है, कहने का तात्पर्य है जिसे हमारा आज्ञा चक्र पकड़ता है। तो वो सारे रहस्य मैंने पकड़ने शुरू किए। उनके बाद मेरी समझ और बढ़ती चली गई। मैं ध्यान के समस्त प्रयोगों के बारे में जानने लगा। जैसे कि आपने सुना होगा कि जब हम जान लेते हैं, तो सारे वेद, पुराण, ग्रंथ सबका एक ही सार हो जाता है, सबका मतलब हमें समझ में आ जाता है। बस यही मेरे साथ हुआ। ध्यान की साधना के दौरान मैंने कभी भी किसी नई बुक्स का अध्ययन आज तक भी किया है। आज तक भी मैंने अपने जीवन में कोई ध्यान से संबंधित बुक्स नहीं पढ़ी है। अब इसी प्रकार से देखिए अलग-अलग अनुभव होते रहते हैं, अनुभव बदलते हैं, चेतना के स्तर भी बदलते हैं, चेतना के आयाम भी बदलते हैं, शरीर से भी छूट जाते हैं, मन से भी छूट जाते हैं, फिर कभी मन परेशान भी करता है, अनेक विचार भी लेके आता है। तो हम सब जानने लगते हैं कि मन का काम क्या है, मन कहाँ पर काम कर रहा है और हम कहाँ पर बैठे हैं, हम कहाँ पर काम कर रहे हैं, हमारी जो मौजूदा स्थिति है वो क्या है। देखिए, यदि ध्यान के बारे में कुछ कहा जाए तो कुछ भी कहने को नहीं है और यदि ध्यान के बारे में बोला जाए तो एक व्यक्ति का जीवन भी बहुत छोटा है ध्यान के बारे में बोलने के लिए। सिर्फ बोलने का तात्पर्य या उद्देश्य इतना ही है कि आपको मोटिवेट किया जाए, आपका मोटिवेशन किया जाए, जिससे आप भी ध्यान की इन छोटी-छोटी अवस्थाओं को पार करके आगे चल सकें। देखिए, पागलपन बहुत ज़रूरी है। यदि विजय का एक ही सूत्र है, यदि आपको भी किसी क्षेत्र में भी विजय पानी है, तो बिना सोचे-समझे, बिना अधिक विचार किए उस काम में लग जाएँ। विजय निश्चित है, विजय कोई नहीं रोक सकता है। ध्यान में जो हम कुछ पाते हैं, वो हमारी त्वरा के ऊपर आधारित होता है। मैं आप में बहुत लोगों को देखता हूँ, जिनके कमेंट्स भी आते हैं, कोई 5 साल से ध्यान करता है, कोई 10 साल से करता है, कोई 15 साल से करता है, लेकिन वो अभी जो ध्यान में छोटी-मोटी चीज़ें हैं, उन्हीं में उलझे हुए हैं, वो अभी पार नहीं पहुँचे हैं। तो इसका जो कारण है, वो सिर्फ़ इतना है कि उनकी जो ध्यान की रफ़्तार है, वो कुनकुनी है। ध्यान में इतने आयाम बदलते हैं, ध्यान में इतनी बार मनोभाव बदलते हैं, विचार बदलते हैं कि कभी-कभी तो विचार इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि आपको साधारण जीवन में भी नहीं होंगे और कभी-कभी इतने पॉजिटिव हो जाते हैं कि आपके ऊपर जैसे साक्षात परब्रह्म ही उतर आया हो। तो इस प्रकार से जो है आपकी स्थितियाँ बदलती रहती हैं, बदलती रहेंगी। जो भी ध्यान की गहराई में जाएगा, ध्यान की डीपनेस में जाएगा तो ये सब उसके साथ होगा ही। 3 साल के अथक ध्यान करने के बाद मैंने आपसे बताया कि मुझे समझ आनी शुरू हो गई थी। तो 3 साल ध्यान करने के बाद मैं साक्षी भाव को समझने लगा था क्योंकि साक्षी भाव की झलकियाँ उतरने लगी। फिर मेरे हाथ में एक सूत्र लगा साक्षी भाव में कैसे रहा जाए। झलकियाँ आने लगी थी, झलकियों को मैं समझने लगा था कि इस प्रकार से साक्षी भाव होता है और इस प्रकार से साक्षी भाव में आदमी की अनुभूति होती है। क्योंकि जब भी साक्षी भाव उतरा, दशा निर्विचार की हो गई। एकदम से ऐसा लगा जैसे मैं हूँ ही नहीं, बस होश बाकी है, सब कुछ समाप्त, विचार रुक गया, शरीर भी रुक गया और भाव भी रुक गए। सब कुछ शांत हो गया। तो इतनी गहराइयों में जाने के बाद फिर मैंने उस सूत्र को सँभालना किया, रट्टी-रट्टी उस सूत्र को सँभाला, तो उस सूत्र को भी मैंने लगभग 3 साल तक सँभाला। साक्षी भाव वाले सूत्र को। अब उसमें मैं क्या करता था कि देखिए मैं घर में हूँ, बिस्तर पे हूँ, तो भी साक्षी में रहने की कोशिश। भोजन करता हूँ, तो भी साक्षी में रहने की कोशिश। नित्य कर्म करता हूँ, तब भी साक्षी रहने की कोशिश करता हूँ। कहीं बाहर जाता हूँ,
तब भी उस अवस्था में साक्षी रहने की कोशिश करता हूँ और अपने काम पर जाता हूँ, काम भी करता हूँ, तब भी साक्षी ही रहता हूँ। तो उस साक्षी के भाव को मैंने रति-रति जोड़ा। उस रति-रति जोड़ने से क्या हुआ, उससे होता है एक विस्फोट। अब विस्फोट को आप कह लो कि जब आदमी को ये प्रतीति होती है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, तो वो होगी उसी अवस्था में जाने के बाद जैसे-जैसे आप साक्षी को जोड़ते हो, साक्षी रत्ती-रत्ती जुड़ता है, तो उसमें क्या होता है कि जब हम साक्षी हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति बीच-बीच में आनी शुरू हो जाती हैं कि हम चलते हुए भी परमात्मा उतर जाता है, बैठे हुए भी उतर जाता है और हम लगातार देखते हैं, तो देखते ही रह जाते हैं। क्योंकि अंदर से तो आनंद उतर ही रहा है। जब इस प्रकार से तुम साक्षी को जोड़ना शुरू करोगे, तो उसके बाद तुम्हारी समझ में आएगा योग निद्रा का रहस्य। क्योंकि फिर तुम योग निद्रा अपनी इच्छा से लेने लगोगे, उसमें दूसरे की इच्छा नहीं चलेगी। फिर तुम लेट गए, सम के साक्षी हुए और योग निद्रा लग गई। शरीर चित्त हो गया, मस्तिष्क भी चित्त हो गया, बस होश ही बचा। सब चित्त हो गया, योग निद्रा लग गई, सब कुछ शांत हो गया, एक धारा सतत अपने ही केंद्र पर रुक गई। जहाँ ना तो विचार है, ना बाहर संसार है, वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ सिर्फ शून्य ही है। तो ध्यान की जो ये छोटी-छोटी बारीकियाँ हैं, ये अनुभव से ही समझ में आती हैं और मैं आपको देखता हूँ तो आप सब कहाँ उलझे हुए हो। आप बड़ी छोटी-छोटी चीज़ों में उलझे हुए हो जिनका ना तो कोई सार है, ना कोई औचित्य है। आप ध्यान भी करते हो, ध्यान से ये भी सोचते हो कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। आप ये तो प्रश्न ही इतने हैं कि मैं समझता हूँ आप इतना तो ध्यान भी नहीं करते होंगे दिन में, जितना आप प्रश्नों को लेकर बैठे हैं। इस बात को कहने का कारण सिर्फ़ इतना ही है कि देखिए मैंने किसी प्रश्न को नहीं पकड़ा। ना ही मेरी इच्छा थी, बस अंदर एक धुन थी, ध्यान ही करना है। अब कुछ भी हो, मृत्यु हो, चाहे जीवन हो, ध्यान ही करना है। मर तो वैसे भी जाना है। मैं आपसे धीरे-धीरे अनेक प्रकार की वीडियो इसी में बनाऊँगा कि इतनी कम उम्र में मैंने जीवन के 6 साल ऐसे भी गुज़ारे हैं, जब मैंने लगातार मृत्यु को अपने सामने देखा है। बार-बार मेरे सामने मृत्यु आई है और शरीर छूट गया है, लेकिन लेकर नहीं गई है। मैं शरीर में ही रहा हूँ, मैं जीवित ही रहा हूँ। तो इतनी कम उम्र में होने का यही कारण है मेरा साधना में कि मृत्यु को मैंने बहुत कम उम्र में जान लिया। मृत्यु से मेरा डर समाप्त हो गया था। यही कारण था कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मेरा जो जीवन था, वो ध्यान करने से पहले शुद्ध था। मुझे काटना बहुत कम पड़ा है। जिनके अंदर अशुद्धियाँ ज़्यादा है, उनको काटना भी अधिक पड़ता है। अब जिसके अंदर अशुद्धियाँ नहीं हैं, तो उसके अंदर काटने के लिए कुछ नहीं है। तो इस प्रकार की छोटी-मोटी समस्याएँ मेरे सामने ध्यान में कभी नहीं आई, क्योंकि परेशानियाँ होती तभी हैं, जब हम उन्हें परेशानियाँ मानते हैं। इससे पहले तो कोई परेशानियाँ होती नहीं हैं। मित्रों, इसी श्रृंखला में मैं काफ़ी वीडियो आपको बनाता रहूँगा समय-समय पर। इसी श्रृंखला की अगली वीडियो में मैं यह बताऊँगा कि बचपन में मैं किस उम्र का था, जब मेरे अंदर ये बीज पड़ गया था कि अध्यात्म भी कोई चीज़ होती है और इसमें हर व्यक्ति को जाने का प्रथम अधिकार है। हर व्यक्ति का जन्म ही इस कारण से हुआ है कि वह अपने होने को जान ले और आध्यात्म में गहराई तक जाकर यात्रा करे। आज की इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी मित्रों। आप सभी को प्रणाम।